हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, क्विंग ज़ाओ ज़ियाओकिंग से बोलती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर उससे बोलती है कि नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए, अब यहाँ पे बहुत टाइम हो गया हमको रुके हुए। तभी ज़ियाओकिंग रोते हुए कहती है कि नहीं, मैं वुजिन के बिना नहीं जाऊंगी। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया। और प्लीज गाइस, जो न्यू व्यूवर्स हैं, मेरा सपोर्ट करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू वीडियो देखने के लिए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं वेस्टर्न सी पे। वहाँ पे 3 दिन बीत गए होते हैं वुजिन का वेट करते हुए। और तभी हमको दिखाते हैं ज़ियाओकिंग, किंग ज़ाओ, क्रोकोडाइल एम्परर, ब्लैकी और गब्बर सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। क्योंकि दोस्तों 3 दिन बीत गए हैं वुजिन का वेट करते हुए और इन लोग को बहुत ज्यादा ही भूख लग रही होती है। और सारे के सारे अपना पेट पकड़ के बैठे हुए होते हैं। भूख के मारे हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब है। फिर हमको दिखाते हैं कि ब्लैकी अपने पेट को देखता है, उसमें से आवाज आ रही होती है भूख के मारे बहुत तेज। और तभी वो देखते हुए सोचता है, नहीं, हम इस तरह से यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं, वरना हम मर सकते हैं। और फिर दिखाते हैं ब्लैकी अपने पेट को देखने के बाद में यूलिंगर को देखता है कि यूलिंगर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। उसको धूप और सारे चक्कर के मारे उसकी पूरी हालत बेकार हो चुकी होती है। और तभी वो उसको देखते हुए कहता है, पहाड़ को हिलाने वाले जलयान का विस्फोट पहले से ही काफी संदिग्ध था। सांप का डीमन ना केवल अधिक समय तक टिके रहने में असमर्थ है और वो ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रह सकता इस तरह से। और फिर सोचता है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे कुछ और दिन रुकने की सोचा तो हो सकता है कि हमारे साथ कुछ और हादसे भी हो जाएं। फिर ये बात बोलने के बाद में वो गब्बर को देखता है और गब्बर भूख के मारे बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है और वहीं बिल्कुल बेकार हालत में चिल्ला रहा होता है, मांस, मुझे मांस खाना है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। और ब्लैकी उसके पास से पार होकर क्विंग ज़ाओ की तरफ जा रहा होता है। फिर दोस्तों हमें दिखाते हैं कि ब्लैकी बहुत ही ज्यादा एकदम चुप्पे से ज़ियाओकिंग के पीछे की तरफ जा रहा होता है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि ज़ियाओकिंग की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है और वो वहीं जिद में बैठे हुए बड़बड़ा रही होती है, वुजिन, तुम कहाँ गए थे? अगर मैं तुमको नहीं देख पाई तो मुझे यहीं पे मर जाने दो, मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से नहीं जाऊंगी। और तभी हमें दिखाते हैं कि ब्लैकी ने ज़ियाओकिंग के पीछे आके उसके एक चॉप मारता है, जिससे कि ज़ियाओकिंग वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी तो दोस्तों वहाँ पे वो चुप्पे से बिल्कुल आ रहा था ताकि ज़ियाओकिंग को बेहोश कर सके, क्योंकि इसी की जिद के कारण सबके सब रुके हुए थे। क्विंग ज़ाओ उसको ऐसा करते हुए देख कर एकदम घबरा जाती है और घबराते हुए चिल्ला के कहती है, ब्लैकी, आप क्या कर रहे हैं? आपका क्या इरादा है? तुमने ज़ियाओकिंग को क्यों बेहोश कर दिया? ब्लैकी उसकी बात सुनने के बाद में फिर ब्लैकी घबराते हुए क्विंग ज़ाओ से कहता है, पहले मेरी बात सुनो सभी लोग। सबसे अच्छी बात जो हम अभी कर सकते हैं वह ये है कि यहाँ केवल वेट करने से कुछ नहीं होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर ब्लैकी बोलता है, हमें इस जगह को तब तक के लिए छोड़ना होगा जब तक कि हमारे पास उतनी पावर ना आ जाए कि हम वुजिन को ढूंढ सके। यूलिंगर जब देखती है कि उसकी मालकिन, मतलब बोले तो ज़ियाओकिंग को ब्लैकी ने बेहोश कर दिया है, तभी वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और गुस्सा आने के बाद में दहाड़ते हुए अपनी बॉडी को शेक करने लगती है, जिसको देखने के बाद में ब्लैकी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि मतलब अब ये क्या करने वाली है। और तभी हमको दिखाते हैं दोस्तों कि ब्लैकी की इस हरकत से गब्बर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ब्लैकी की तरफ मारने के लिए आगे बढ़ता है और बढ़ते हुए कहता है, तुम बस मालकिन को छोड़ना चाहते हो गद्दार, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा जीते जी। और जैसे ही वो ब्लैकी को मारने के लिए पंच आगे बढ़ता है, ब्लैकी एकदम से डॉज कर लेता है और गब्बर का पंच हवा में ही निकल जाता है। और गब्बर इस चीज को देखने के बाद में एकदम शॉक्ड हो जाता है, अरे ये क्या हुआ? और दोस्तों वो जो होता है वहीं लड़खड़ा के एकदम पानी में गिर जाता है, वो चिल्ला रहा होता है, मुझे बचाओ। और सब लोग भी इसको देख रहे होते कि मतलब एकदम से पानी में गिरा दिया उसको ब्लैकी ने। और सब लोग देख रहे होते कि गब्बर वहीं पे पानी में छटपटा रहा होता है, पानी में हाथ पैर मार रहा होता और सबसे बोल रहा होता, बचा लो, अरे कोई तो मुझे बचा लो। ब्लैकी उनकी इस हालत को देखने के बाद में गब्बर से बोलता है, अब तो अपनी आंखें खोल लो, तुम्हें दिख नहीं रहा है यहाँ हम लोग के हाल कितने बेहाल हो चुके हैं। फिर कहता है, अगर हम इंतजार करते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे और वैसे भी हम ग्यूजू के बहुत ज्यादा पास हैं। ब्लैकी की बात सुनने के बाद में गब्बर थोड़ा शांत हो जाता है। फिर ब्लैकी बोलता है, हम सबको पहले ये सोचना होगा कि हम आगे अब क्या कर सकते हैं। इस चीज पे हम सब बात करने के बाद में पहले अपनी ताकत को जुटाएंगे। फिर ब्लैकी को दिखाते हैं कि थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है, यह कहने की जरूरत नहीं है, अपने दिल से विश्वास है कि चैन वुजिन निश्चित रूप से जिंदा रहेगा और शायद वो बहुत जल्दी हमें एक सरप्राइज भी देने वाला है। ब्लैकी की ये बात सुनने के बाद में क्विंग ज़ाओ भी मोटिवेट होते हुए कहती है, मुझे विश्वास है कि यंग मास्टर सही सलामत वापस आ सकते हैं। फिर ये बात बोलने के बाद में क्विंग ज़ाओ यूलिंगर से चिल्ला के बोलती है, यूलिंगर चलो अभी यहाँ के लिए, हमें यहाँ जगह छोड़नी होगी, हम लोग क्यूलिंग सेट में वुजिन का वेट करेंगे। क्विंग ज़ाओ की ये बात सुनने के बाद में यूलिंगर वहाँ से तैरना स्टार्ट कर देती है और बेचारा गब्बर हमारा वहीं पे चिल्ला रहा होता है, वो रुको, मेरा वेट करो, मैं भी आ रहा हूँ। फिर हमको दिखाते हैं ये सब देखने के बाद में ब्लैकी बोलता है, एक बार जब हम वापस आ जाते हैं तो उनका बदला लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होंगे। और फिर गुस्साते हुए कहता है, कैंग शैंग, बस तुम मेरा वेट करो, मैं वुजिन का बदला लूंगा तुमसे। फिर गाइस हमारा सीन चेंज हो जाता है और दोबारा घूम फिर कर हम वुजिन की तरफ आ
जाते हैं और हमको दिखाते हैं कि चैन वुजिन एस्ट्रल लॉक एरे को देख रहा होता है और तभी कोई बोलता है मेरे साथ यहाँ आओ। फिर अगले सीन में हमारे सामने वुजिन आ जाता है और वुजिन उस एस्ट्रल लॉक एरे के ऊपर अपनी फिंगर को फेर रहा होता है। तभी बोलता है बाएं हाथ दाएं हाथ धीमी गति से। फिर कहता है दाएं हाथ बाएं हाथ दोबारा धीमी गति से। अब पता नहीं दोस्तों ये क्या कह रहा है, क्या करने वाला है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। फिर दिखाते हैं कि वुजिन ये बात बोलने के बाद में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपनी फिंगर को वैसे ही आगे पीछे घुमाते हुए हंसते हुए कहता है ये गाना आपको खुशी देगा। फिर पता नहीं दोस्तों कैसा गाना क्या गा रहा है, हमको वो तो नहीं बताया गया है, बस वो वहाँ पे झूम रहा होता है, नाच रहा होता है और बहुत खुश होता है और फिर हंसते हुए कहता है क्या तुमको मेरे से प्यार हो गया है। आई थिंक सो दोस्तों भूख और इतने दिन के उसके कारण ये पगला चुका है, तभी ऐसी बौड़म जैसी हरकतें कर रहा है। फिर हमको दिखाते हैं कि उसकी हरकतों को देखने के बाद में वो आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स गुस्सा रही होते हैं कि ये क्या कर रहा है। तभी गुस्साते हुए कहती है मेरे कान, हम इसको नहीं झेल सकते हैं, कितना बेसुरा गाना गाता है ये, और साथ ही बहुत ज्यादा ही गुस्सा रहे होते हैं। फिर वुजिन पलटता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है तुम दोनों को मेरी खूबसूरत आवाज को सुनने के बाद जलन होनी चाहिए है ना। वुजिन की ये बात सुनने के बाद में जो फ्रेंडली वाली स्पिरिट होती है वो गुस्साते हुए कहते हैं क्या बोला तुमने, मुझे लगता है कि वो इधर उधर जाके बस बेवकूफ बना रहा होगा हमको, क्या तुम जानते भी हो कि हमारे मास्टर के एरे को नहीं तोड़ सकता कोई। और गुस्से वाला स्पिरिट बोलता है हाँ ये बिल्कुल सही बोल रही है, ये सच है। उन स्पिरिट्स की ये बात सुनने के बाद में वुजिन बहुत गुस्सा जाता है और गुस्साते हुए कहता है हे तुम लोग, मैं इस एरे को तोड़ने की कोशिश करते हुए बस थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ, ठीक है, रिलैक्स रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी हम अच्छे से काम कर सकते हैं। और फिर हमको दिखाते हैं कि दोनों के दोनों पार्टी गुस्सा हो जाती है, वो उधर पलट कर चले जाते हैं, धत तेरे की, तुझे जो करना है तू कर, हमें मतलब नहीं है। अब वुजिन भी पलटते हुए सोचता है वह बहुत ज्यादा करीब था, उन्होंने लगभग मेरे माध्यम से देखा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वुजिन उस एस्ट्रल लॉक एरे की तरफ आ गया होता है और उस एस्ट्रल लॉक एरे के पास आने के बाद में वो उसके एरे को नोटिस करते हुए सोचता है मैंने इस चीज को नोटिस किया है, इस तरह के सभी डॉट्स को जोड़ने से सील को तोड़ा जा सकता है। और दोस्तों ये बात बोलने के बाद में वुजिन बहुत खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है मैं निश्चित रूप से इस बार इसे ठीक कर लूंगा, मतलब कि एरे को सॉल्व कर लूंगा। और फिर हमको दिखाते हैं कि वुजिन जैसे ये बोलता है उतने में ही वुजिन उस चीज की जो पॉइंट्स होते हैं, डॉट्स होते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे पूरे का पूरा डॉट्स जो होते हैं वो रेड हो जाते हैं। तभी दिखाते हैं कि वुजिन ने जो एरे सॉल्व किया था वो गलत तरीके से हो गया होता है। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें गाइस और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।